अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उन्हें मूव कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और कॉपी और रीनेम कैसे कर सकते हैं। हम जाते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में यही चीज़ देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में, तो यहाँ पर मेरे पास जो क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम अपने फोल्डर्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं यूजिंग द होम टैब। इसको मैं यहाँ से पिन कर लेती हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं किसी को अगर सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑप्शन मेरे पास एनेबल हो जाती हैं। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं कि हम अपनी चीज़ों को, फोल्डर्स को और फाइल्स को मूव कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और मैंने इसको मूव करना है डॉक्यूमेंट में। मेरे पास डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई भी फाइल नहीं है, तो मुझे अपने डाउनलोड्स में से 7 को मूव करना है डॉक्यूमेंट में। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगी, इस माउस से इसको होल्ड करूंगी और यहाँ पर लाके इसको ड्रॉप कर दूंगी। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है मूव टू डॉक्यूमेंट, और अब मैं अपने माउस को रिलीज कर रही हूँ और मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मेरे पास ये 7 जो है वो आ गया है। लेकिन मेरे पास, मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देती हूँ, डाउनलोड्स में अब मेरे पास मेरे 7 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। तो मूव मतलब कि मूव जो है वो आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में कम्प्लीटली मूव कर देता है आपके फाइल्स को और फोल्डर्स को। अब अगर मुझे इसे कॉपी करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर भी रहने देना है और मुझे अपने डाउनलोड्स फोल्डर में भी लेके आना है, मतलब मुझे इसको कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर मूव करना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल के बटन पर क्लिक करूंगी और इसको माउस को यहाँ पर होल्ड करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे कॉपी करना है यहाँ पर। तो मैं लेट्स सपोज डेस्कटॉप पर इसको कॉपी कर देती हूँ। अब मेरे पास डेस्कटॉप पर हम देखते हैं, डेस्कटॉप पर मुझे ये अपीयर हो रही है और साथ ही साथ मुझे ये मेरे यहाँ पर मेरे इस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में भी अपीयर हो रही है ये सेम फाइल। ठीक है, अब हम मेरे पास यहाँ पर दोनों जगह पर ये अपीयर हो रही है। तो हमने देखा कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं और दूसरी जगह पर मूव कैसे कर सकते हैं। इस तरह ही हम अपनी दूसरी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, मूव टू एंड कॉपी टू। अगर मुझे अपने किसी फाइल को, जैसे मैं अगर डाउनलोड की फाइल को ओपन करूँ, तो मुझे यहाँ से अपने इस एवेल्यूएशन क्राइटेरिया की एक्सेल शीट को मुझे यहाँ से मूव करना है। तो अगर मैं मूव टू के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स खुल गए हैं जहाँ पर मैं अपनी इस फाइल को मूव कर सकती हूँ। तो मैं इसको अगर मूव करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं इसको मूव करना चाहती हूँ, मेरे पास ये डाउनलोड्स में है और मैं डॉक्यूमेंट में मूव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट में मूव हो चुकी होगी। इसके अलावा सेम चीज़ हम कॉपी भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल फोल्डर्स आ गए हैं जहाँ पर मैं अपनी फाइल को कॉपी कर सकती हूँ। अगर हमने कोई न्यू फोल्डर बनाना है तो हम सिंपल इस न्यू फोल्डर के बटन को, होम रिबन में न्यू फोल्डर के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको नेम देती हूँ के क्लाइंट्स, तो मेरे पास यहाँ पर ये एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है जो कि एम्प्टी फोल्डर है। ये मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, अगर मुझे इस फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है कि मैं सिंपल व्हाइट स्पेस पर जाकर राइट क्लिक करती हूँ। तो मेरे पास यहाँ से मैं न्यू फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर भी एक फोल्डर क्लिक हो जाएगा। इसको मैं नेम देती हूँ, लेट्स सपोज एडमिन। अब अगर मुझे अपने फोल्डर्स को रीनेम करना है, फाइल्स को, तो रीनेम करने के भी हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड हैं कि आप इसके ऊपर एक क्लिक करें और कुछ देर बाद आप इसके ऊपर एक और क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गई है फाइल का, फोल्डर को रीनेम करने की। तो मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ। नेट स्पेस में नेम दे देती हूँ इसको ज़ुबैरिया। तो मेरे पास अब ये रीनेम हो गया है ज़ुबैरिया के नाम से। और इसको रीनेम करने का एक और मेथड भी है कि मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पर मेरे पास होम रिबन में एक ऑप्शन है रीनेम की। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये देखें यहाँ पर अब मैं इसको भी यहाँ पर रीनेम कर सकती हूँ। इसके अलावा रीनेम करने का एक और तरीका भी है, हमारे पास शॉर्टकट की F2। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड या कोई और यूज़ करें जहाँ पर फंक्शन की यूज़ होती है, फंक्शन की इसके साथ एक कीबोर्ड की एक और मॉडिफायर फंक्शन की, तो आप मॉडिफायर फंक्शन की और F2 को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। तो हमने फाइल्स को रीनेम करने के भी 3 तरीके देखे, एक उसके ऊपर क्लिक करके, एक अपने होम टैब में जाकर और एक विंडोज़ की शॉर्टकट की को यूज़ करते हुए। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि हम मूव कैसे कर सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं, न्यू फोल्डर को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपनी फाइल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर हमने अपनी फाइल्स को डिलीट करना है, जो हमें क्योंकि हमारे पास हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही होती हैं वो फाइल्स जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इसलिए बेहतर है कि हम उन तमाम फाइल्स को, जो कि हैवी भी हैं और हम इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें डिलीट कर दें।
सपोज अगर मुझे डॉक्यूमेंट में जाती हूँ और अगर मुझे डिलीट करना है, सपोज इस फोल्डर को, अगर मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पर मेरे पास डिलीट की ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। लेकिन अगर सबको पता है कि हमारे पास जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं होती है, बल्कि वो हमारे पास रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। अगर मैं रिसाइकिल बिन को ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास रिसाइकिल बिन में वही चीज मूव हो गई है। अगर मुझे इसको वापस रिस्टोर करना है, क्योंकि मैंने गलती से डिलीट कर दी थी, मुझे इसको रिस्टोर करना है, तो मैं सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और इसको रिस्टोर कर दूंगी। तो ये देखेंगे यहाँ से भी डिलीट हो गई है और मेरे पास यहाँ पर भी आ चुकी है ये। इसके अलावा अगर हमें डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर भी इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास तब भी ये ऑप्शन, ये चीज डिलीट हो जाएगी और रिसाइकिल बिन में अपीयर होना शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो फोल्डर्स है जो हमने अभी क्रिएट किया, हम देखते हैं कि हम अपनी चीजों को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये फोल्डर जो मैंने अभी भी क्रिएट किया था, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाए और मेरे पास रिसाइकिल बिन में ना हो। तो मैं अब डिलीट के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक नहीं करूंगी, बल्कि मैं इसके ऊपर जाऊंगी और यहाँ से परमानेंटली डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, मेरे पास मुझे कह रहा है कि मैं परमानेंटली डिलीट कर दूं, तो मैं कहूंगी कि यस डिलीट कर दी जाए, तो मेरे पास यहाँ पर वो चीज डिलीट हो जाएगी। और अब आप देखेंगे कि रिसाइकिल बिन में मेरे पास वो फोल्डर नहीं है। अगर आपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना है तो आप रिसाइकिल बिन को इस ऑप्शन के साथ भी एम्प्टी कर सकते हैं और इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक कर यहाँ पर भी एम्प्टी रिसाइकिल बिन की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यस, तो आप देखेंगे कि आपका रिसाइकिल बिन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो क्लीन हो गया है कम्प्लीटली। इसके अलावा अब हमने अपनी फाइल्स को क्रिएट करने के, फोल्डर्स को डिलीट करने का तरीका भी देख लिया, उनको मूव करने का तरीका भी देख लिया। लेकिन हमने अपने पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में एक चीज़ देखी थी कि हम अपनी फाइल्स को पैरेलल ओपन कर लेते हैं और फिर अब उनके अंदर से फाइल मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पर वही चीज़ दोबारा देखते हैं कि अपनी अपनी फाइल्स को उस तरह से मूव कैसे कर सकते हैं। ओपन विंडो में एक न्यू विंडो ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर ली। और अब हम ये देखते हैं कि हम, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हम इसको अगर साइड पर ले जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये साइड व्यू ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मुझे इस चीज को, लेट्स सपोज मुझे इस चीज को मूव करना है अपनी इस फाइल में, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इसके ऊपर जाऊंगी। पहले हम इसको जरा दोबारा कर लेते हैं। अभी देखिए, मुझे अगर इसको मूव करना है तो मैं सिंपल इसको यहाँ से ले जाकर यहाँ पर मेरे पास एक और है, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाकर इसको मूव कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो मेरे पास वही चीज यहाँ पर डॉक्यूमेंट में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आप अपने फोल्डर्स को और फाइल्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उन्हें रीनेम कैसे कर सकते हैं, कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, तो इसमें भी परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निक्स और बहुत ज़्यादा ऐसे एप्लीकेशन आ चुकी हैं जिससे आप अपनी परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ में अभी हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो हमारी परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर कर ले, लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमें ये सिक्योरिटी फैक्टर प्रोवाइड करती हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क करेंगे तो आप इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि आप अपनी हार्ड डिस्क पे परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं।